हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप से लोग कैसे हैं? आई होप आप से लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th हिंदी से है, जिसमें स्टूडेंट महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बताएंगे। स्टूडेंट क्लास 12th हिंदी यूपी बोर्ड परीक्षा में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय ये अधिकतर पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। ये लगातार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया टॉपिक है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर स्टूडेंट लास्ट तक देखना है बिल्कुल ध्यान से, जिससे कि आज की इस वीडियो से आपके बिल्कुल 5 नंबर क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट ये टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाता है। स्टूडेंट 5 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है। अगर आप सही से ये लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और स्टूडेंट आपको बता दें कि ये जो टॉपिक पूछा जाता है इसकी सीमा शब्द 80 होती है। आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। ये नहीं आपने मॉडल पेपर से पढ़ा और फटाफट पढ़ के 150-200 शब्दों में लिख दिया तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा, यानी कि आप अन्य क्वेश्चन को जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे, जल्दी लिख नहीं पाओगे। अगर आपको अभी शॉर्ट साहित्यिक परिचय लिखना है सही से तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 1 पर हेडिंग होनी चाहिए जीवन परिचय। किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखिए और साहित्यिक परिचय, दोनों हेडिंगें डालनी होती हैं। जीवन परिचय में स्टूडेंट क्या होता है, जब किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखते हैं तो उसका जन्म कब हुआ और उसका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम है, उन्होंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की, यही सब जीवन परिचय में लिखा जाता है। स्टूडेंट अगर आप भूल भी सकते हैं तो बनाकर भी लिख सकते हैं, अगर आपके दिमाग में है तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं कि किसी कवि का या लेखक का जन्म कहाँ हुआ, उसके माता पिता का क्या नाम है, उसने शिक्षा कहाँ ग्रहण की, तो ये सब आप बना के भी लिख सकते हैं अगर आपके दिमाग में सटीक नहीं है तो। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आप उसे सेम भी लिख सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टूडेंट नंबर 1 पे होना चाहिए जीवन परिचय। पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में को होलिका दहन के दिन हुआ था। स्टूडेंट ये जो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में, यानी कि फर्रुखाबाद में एक शिक्षित पढ़े लिखे परिवार में सन 1907 ईस्वी को होलिका दहन के दिन हुआ था। स्टूडेंट ये वर्ड आपको बिल्कुल अंडरलाइन करके लिखने हैं, अंडरलाइन या फिर बिल्कुल ऐसे लिखने हैं कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे आपकी तो उसकी बिल्कुल निगाह इन्हीं वर्डों पर जाए, शब्दों पर जाए जो वो देखना चाहता है। अगर आप बढ़ा चढ़ाकर वहां पर लिखते हैं तो वो आपकी पूरी रामायण नहीं पढ़ेगा, वो आपके मेन शब्द देखेगा और वहीं पर नंबर देगा। अगर आप बिल्कुल हाईलाइट करके उनका जन्म कब हुआ ये लिख सकते हो, हाईलाइट करके लिखना है जिससे कि वो एग्जामिनर देख सके कि बच्चे ने बिल्कुल सटीक साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिखा है। जैसा कि हमने यहाँ पर रेड मार्कर से लिखा है ऐसे ही आप वहां पर हाईलाइट करके लिख सकते हैं। होलिका दहन के दिन हुआ था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। जो महादेवी वर्मा के पिताजी थे गोविंद प्रसाद वर्मा, वो क्या थे, भागलपुर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। उनकी माता साधारण कवित्री थी। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। इनका जो विवाह वो कम ही उम्र में हो गया था, जैसा कि इसमें लिखा है आपको बताएं 9 वर्ष की छोटी उम्र में, यानी कि ये जब 9 वर्ष थी, 9 साल की थी तभी इनका विवाह हो गया था। किनके साथ, स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में
सन 1987 ईस्वी में हो गया। स्टूडेंट इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, यानी कि इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए की जो परीक्षाएं थी इन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, यानी कि इनका प्रथम स्थान रहा था। महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में सन 1987 ईस्वी को हो गया, यानी कि इनका निधन 80 वर्ष की आयु ही में हो गया था। जब ये 80 वर्ष की थी तभी इनका निधन हो गया था। वो कब हुआ? 1987 ईस्वी को हो गया था। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने आपको जीवन परिचय बिल्कुल सटीक और सरल शब्दों में बताया है। स्टूडेंट अगर आप इससे भी सरल शब्द बना सकते हैं तो बनाइए, जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, आप जल्दी से याद कर लें। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट इनके साहित्यिक परिचय पर। नंबर 2 हेडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट साहित्यिक परिचय। नंबर 1 हेडिंग थी जीवन परिचय, उसमें लिख दिया। अब नंबर 2 हेडिंग होनी चाहिए साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी, यानी कि स्टूडेंट महादेवी वर्मा ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पश्चात काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। महादेवी वर्मा जी साहित्यिक संगीत के अलावा रेखा चित्र में भी रुचि रखती थीं। ये जो थी महादेवी वर्मा जी, वो साहित्यिक संगीत के अलावा वो रेखा चित्र में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्यिक साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी साहित्यिक साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जैसा कि स्टूडेंट हमने यहाँ पर रेड मार्कर से लिखा है, ऐसे ही आपको वहाँ पर हाईलाइट करके लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो वो मेन वर्ड देखे, जिससे आपको नंबर अच्छे मिले। अगर आप वहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं तो वो आपकी पूरी रामायण नहीं पढ़ता है। आपके मेन अच्छे शब्द वर्ड देखेगा और उसी पर आपको नंबर देगा। तो जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और सन 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से संबोधित किया। सन 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ से भी इन्हें सम्मानित किया गया, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी संबोधित किया। स्टूडेंट आपने ये भी प्रश्न में पढ़ा होगा कि इनकी रचनाएं लिखी हैं या कृतियां लिखी है, तो आपको वहां पर इनकी रचनाएं और कृतियां लिखनी होती हैं। कृतियां क्या है स्टूडेंट? महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियां निम्न है। आप कृतियां बोलो रचनाएं बोलो एक ही बात है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है काव्य, इन्होंने काव्य लिखे हैं निहार, नीरजा, दीपशिखा आदि का मतलब स्टूडेंट है कि इन्होंने और भी लिखे हैं। गद्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी आदि। इन्होंने गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी आदि और भी लिखी हैं। तो फाइनली स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने आपको महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय बिल्कुल सरल शब्दों में बताया है। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम और भी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आप तक पहुंचा सकें। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सरल और सही शब्दों में जान सके। अब हम इन स्टूडेंट मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।